हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ट डिस्कस कर रहे थे। आज उसी पे डिस्कस करेंगे, बशर्ते कि उससे पहले जो है कुछ पॉइंट देख लीजिए। बैक का रिकॉलिंग कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का बाबू भी पार्ट टू पार्ट चल ही रहा है, कारण कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो नंबर सिस्टम का एक मात्र दो ही जो है ना, एक हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल्स आता है, विभाज्यता का नियम, और दूसरा जो आपका आ गया शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। इसी दोनों का क्वेश्चन जो है काफ़ी देखने को मिलता है और इसको हम लंबा इसलिए कर रहे हैं कारण कि मेरा मोटिव वही है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्वेश्चन कराना, ताकि इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जो है ना किसी प्रकार का डाउट बचेगा ही नहीं। अब मैथ का एक ही फंडा है, मैथ का फंडा एक ही है बाबू कि यदि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ गए हैं तो क्वेश्चन बनाने वक्त मज़ा आने वाला है, डाउट तो बचेगा ही नहीं। और जब डाउट नहीं बचेगा ना तब समझिएगा मैथ में जो है ना फुल टू फुल मार्क्स जो है अचीव कर पाइएगा, राइट। तो आइए दोस्तों हम रिकॉलिंग कर लेते हैं। जैसे हम पढ़े थे क्या, नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं कि 8 का पावर 5/3। चलिए इसको नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये क्या है 8 है ना। 8 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, -1। अब -1 का पावर क्या है, 5 है। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 5। तो -1 का पावर 5 आया तो बाबू 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 को 5 टाइम्स रिपीट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 का 1 ही आएगा। लेकिन गौर देने वाली बात यहाँ है बाबू, -1 क्या है, मेरा एक नेगेटिव नंबर है, इसका पावर क्या है बाबू, ऑड है, तो माइनस का सिंबल रहेगा ही, माइनस का सिंबल रहेगा ही। तो -1 मेरा रिमाइंडर आ गया। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिएगा तो क्या करेंगे, -1 में हम क्या करेंगे बाबू, जो मेरा डिवाइजर है उसे हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, है ना। ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट था। एक्चुअली नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट तो काफ़ी इजी पड़ जाता है ना। किसी क्वेश्चन में यदि आप प्लस में जा रहे हो तो आपका जो है ना सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने लगता है, नेगेटिव में इजीली निकल जाता है। जैसे देखिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 8 टू द पावर 5/3। इसको हम सॉल्व करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर कंसेप्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब जब 3 से 8 में डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना। तो 2 का पावर क्या है बाबू, 5 है। 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मीन्स क्या हो गया, 32। 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया बाबू, 32। हम जानते हैं कि 32 क्या है, ये 3 से बड़ा है। जैसे डिवाइजर से बड़ा होगा, कभी भी रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता है ना। ये डिवाइजर से बड़ा है तो इसको फर्दर फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। चलिए देखिए थर्ड, बिनोमियल थ्योरम। बिनोमियल थ्योरम में हम बताए थे आपको, क्या बताए थे बाबू, कि यदि कोई जो है ना ax + k टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको हम a से डिवाइड करेंगे तो a से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, k, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, k टू दी पावर n आएगा, राइट। ये बताए हुए थे ना। सेम इस पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, 8 का पावर 5/3 है, इसको हम डिवाइड करना है तो क्या हम 8 को लिख पाएंगे इस प्रकार, 8 को हम 9 - 1 लिख सकते हैं। 9 - 1 टू दी पावर क्या है, 5 है, /3। यहाँ 3 से तो 9 कट जाएगा, बचा क्या है हमारा, -1। तो -1 का पावर क्या है, 5 है। इसको कट मत कीजिए बाबू, 3 से कट जा रहा है ना, क्योंकि 1 में भी तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसमें डिवाइड किए तो यहाँ से रिमाइंडर 0 मिल गया, राइट। ये मत समझिएगा कि 3 से तो ये कट जाएगा तो -1, ऐसे पॉसिबल नहीं बाबू। यहाँ तो 3 से ये कट जा रहा है तो -1 है तो वो भी तो इसमें 3 से डिवाइड करोगे ना। अब जो डिवाइजर 3 है इसका मतलब क्या है, इसके भी नीचे 3 है, इसमें इसके भी नीचे भी 3 है, ये तो बच्चे वाली बात हुआ। तो आइए -1 का पावर 5 है, यानी कि 1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आने वाला है। अब पावर क्या है बाबू हमारा, ऑड है। पावर ऑड है तो माइनस का सिंबल रहेगा ही, पावर ऑड है तो माइनस का सिंबल रहेगा ही। तो -1 मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, इसमें प्लस यदि हम 3 कर लेते तो क्या आ जाएगा हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा बाबू, रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। अब एक हम पढ़े थे बाबू फर्मेट्स थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या बताता है, फर्मेट्स थ्योरम ये बताता है यदि कोई नंबर a/p के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, वेयर AP इज अ को प्राइम नंबर, AB क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, और A का पावर p - 1 है, p - 1 है तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आता है।
रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आता है ना। कंडीशन क्या कर रहा है कि AP को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मीन्स समझ ही रहे हैं आप, को प्राइम कहने को मतलब क्या हो रहा है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए बाबू, 1 आएगा, वो क्या कराएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, हम कोई भी ले लेते हैं 87/47 टू द पावर 46 है, राइट। अब यहाँ देखिए 87/47, तो बच्चे अक्सर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि सर 87/47 ये को प्राइम हो या नहीं, हम कैसे जाने, इसका तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अरे गधो, एचसीएफ निकालने की क्या आवश्यकता है, सो बताइए। एचसीएफ को प्राइम कहने का मतलब क्या हो रहा है, आप ये पहले देख लो कि 87 और 47 है, कोई ऐसा नंबर दुनिया में है जो दोनों को डिविजिबल कर सके, डिवाइड कर सके, जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो सिर्फ 1 ही 1 है ना। तो 1 ही 1 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, बस इतना ही सोचो ना, सिंपल सा लॉजिक है। और इसका पावर देखिए, पावर क्या 47 से 1 कम है, डेट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज हम एक, ये तो बैक का हो गया, एक आपको पढ़ाए थे विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम बाबू क्या होता है, विल्सन थ्योरम में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का जो रिमाइंडर निकाला जाता है उसके बेस्ड होता है, राइट। जिन साथियों ने हमारा बैक का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहले उसे देखें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बाबू आपको 100% दे रहा हूँ कि ताकि किसी भी प्रकार का आपको डाउट उसमें बचे ही नहीं। और ये अपने आप में हमें जरूर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आप अच्छी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो मैथ बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर आप समझ जाइएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, हम आज आगे डिस्कस करते हैं। तो हाँ, आज जो है ना साइक्लिसिटी पढ़ते हैं बाबू, कि साइक्लिसिटी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। साइक्लिसिटी का मतलब होता है आवर्त चक्र, है ना। फॉर एग्जांपल यदि हम पूछे आपको 7 की साइक्लिसिटी क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बेस्ट देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आने वाला है ना। 2 के पावर 8/7 का रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मुझे निकालना है, ठीक है, रिमाइंडर मुझे निकालना है। अच्छी तरह से देखिए, 2 के पावर 8/7 है ना। हम जान रहे हैं इसको आप अदर वे से फटाक से निकाल लोगे, लेकिन मेरा मोटिव क्या है साइक्लिसिटी समझाने का, तो उसे समझिए, है ना। थ्योरम जो भी आपको बताया है वो सब का काम क्या है कि हम कितना जल्दी उसका इस्तेमाल करके रिमाइंडर निकाल लें। तो देखिए, साइक्लिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 से यदि हम किसी संख्या में डिवाइड करेंगे, 7 से किसी भी नंबर में यदि हम डिवाइड करेंगे, तो बताइए पॉसिबल रिमाइंडर क्या सब हो जाएगा। यदि हम 7 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 यही आने वाला है ना। पॉसिबल रिमाइंडर तो बाबू 0 से लेकर 6 तक ही आने वाला है, 7 तो आएगा नहीं। अगर 7 आएगा तो फिर ये 7 कहेगा मैं एक मरतबे और तुमको काटूंगा, तो हमारे बराबर कैसे आ गया। रिमाइंडर के कभी भी बराबर डिवाइज़र नहीं होता है ना। हमेशा रिमाइंडर जो होता है डिवाइज़र से छोटा ही होता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर 6 तक आएगा, राइट। चलिए, तो साइक्लिसिटी डिपेंड्स करता है बाबू नंबर पे, है ना। जैसे 7 का साइक्लिसिटी हम इसमें निकाल रहे हैं, यानी कि 7 कितने नंबर्स बाद जो है ना रिमाइंडर को रिपीट करता है। 7 जो है कितने नंबर्स बाद रिमाइंडर को रिपीट करता है, और वो किसके केस में, 2 के केस में निकाल रहे हैं, राइट, है ना। 2 के केस में जैसे देखिए, यदि 2 के पावर 1 हो, बात सही से समझिएगा, यदि 2 के पावर क्या हो बाबू 1 हो, और उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। जब 2 का पावर 2 हो उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा। 2 के पावर 3 हो उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ 8 हुआ। 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब 2 के पावर 4 होगा बटा 7, तो देखो इसको ईजी, उतना दिमाग नहीं लगाना है ना, तो चिंदी चोर वाले दिमाग से भी काम चल जाएगा, है ना। चिंदी चोर कहने का मतलब हो रहा है बाबू कि 2 के पावर 4 है ना, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 क्यू इंटू 2 बटा 7।
और 2 क्यू में जब हम 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था, है ना। और यहाँ जब 2 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यानी कि 1 दूना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आया, 2। अब 2 के पावर 5 में डिवाइड करोगे 7 से, 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 2, तो 2 के पावर 4 का रिमाइंडर आया है 2। इसको लिख सकते हैं ना बाबू, 2 के पावर 4 गुने 2 बटा 7। जब 2 के पावर 4 में 7 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर मेरा आया था 2, है ना। यहाँ 2 है तो 2 दूना 4 है, 7 में जो 4 में जब 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको देखकर कुछ पल्ले पड़ रहा है, देखिए जब इसको देखिएगा तब पाइएगा क्या कि 3 तक तो ठीक था, 3 स्टेप तो मेरा बाबू ठीक था। उसके बाद देखेंगे कि जैसे 2 के पावर 4 डाले हैं तो क्या हुआ, पावर रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, रिमाइंडर जो है बाबू रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि कितने 1 2 3 तक सेम है, उसके बाद 4 5 6 सेम आया, 6 के बाद 7 8, मतलब वो जो रिमाइंडर रिपीट होगा। यानी कि इसका साइक्लिसिटी आप बोल सकते हैं, 7 का साइक्लिसिटी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं कि 7 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा 7 का साइक्लिसिटी। यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर 2 के केस में कितना आया, या तो 2 आया, नहीं तो 4 आया है, और नहीं तो 1 आया है, यही आया है ना। मात्र 3 पॉसिबल हुआ है, 3 पॉसिबल, यानी कि 7 का साइक्लिसिटी 7 का साइक्लिसिटी 2 के केस में, जब 2 के केस में निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, साइक्लिसिटी 3 आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा बाबू, साइक्लिसिटी 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइक्लिसिटी के थ्रू, जैसे 2 के पावर 8 था ना बटा 7, तो इसका साइक्लिसिटी क्या है बाबू 7 का, 2 के केस में 3 आया है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 2 6, रिमाइंडर बचेगा 2/7। अब 2 के पावर 2 आया, तो 2 के पावर 2 कहने के मतलब क्या हो रहा है बाबू, 4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू हमारा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, रिमाइंडर आ जाएगा बाबू हमारा 4। वैसे भी देख लो ना, देखो 4 5 क्या आया है, 4 आया है, तो 2 के पावर 6 रहेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बाबू, जब 2 के पावर 6 रहेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 के पावर 6 में हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के 2 4, इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 2 के पावर 7 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा बाबू, 1 आया, तो 1 के बाद क्या रिपीट करेगा बाबू, 2। फिर 2 के पावर जब 8 रहेगा उसमें हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इनकी रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो बात समझ में आ रहा है ना। बस एक बात में कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्या है कि 7 का साइक्लिसिटी 3 आया है, वो किसके कंडीशन में, 2 के पावर के कंडीशन में। यहाँ नंबर साइक्लिसिटी इज फुली डिपेंड्स ऑन डिविडेंड, है ना। साइक्लिसिटी डिपेंड किस पे करता है बाबू, नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर अलग है तो साइक्लिसिटी भी चेंज हो जाएगा, नंबर अलग रहे तो साइक्लिसिटी भी क्या होगा बाबू, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। फिर देखिए हम अलग से क्वेश्चन लेते हैं, 7 की केस में लेंगे, बशर्ते कि बाबू आप अच्छी तरह से समझते रहिए। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे थे बाबू हम, कि जब 3 का पावर रहेगा, जैसे मानते हैं कि जब 3 के पावर मान लो सपोज कि 72 है, 3 के पावर क्या है 72 है ना। क्या हुआ, 3 के पावर 72 है, जब उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। चलो ये क्वेश्चन हम ले लिए, ये हम क्वेश्चन ले लिए। अब इसके बेस्ट देखते हैं। तो 3 का पावर जो, तो सबसे पहले हम जान लेंगे क्या बाबू कि 3 के कंडीशन में 7 का साइक्लिसिटी कितना आता है। तो देखिए जब 3 के पावर 1 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 के स्क्वायर में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 के स्क्वायर बोले तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 3 के पावर 3/7 है, फिर मैंने आपको बताया क्या बताया बाबू, 3 का क्यू है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुने 3/7। तो जब 3 स्क्वायर में 7 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर मेरा 2 आया था, यहाँ 3 है, 3 2 क्या आ जाएगा बाबू, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 3 के पावर 4 हो, जब उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या, इसमें 6 आया था, 6 3 क्या हो जाएगा 18, 18 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। चलिए जब 3 के पावर 5 है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 3 के पावर 5 है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 5 यानी कि 3 के पावर 4 का रिमाइंडर कितना आया था, 4 आया था। तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए जब 3 के पावर 6 हो,
उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 5 का रिमाइंडर क्या था बाबू, 5 आया था। तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 3 के पावर 7 हो उसमें डिवाइड करेंगे तो 3 के पावर 6 का रिमाइंडर 1 था, 1 3 जा 3, 3 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है ना बाबू, रिपीट होना नहीं स्टार्ट हुआ, ये 3 था यहाँ 3 आ गया, यानी कि कितने इसका 7 का साइक्लिसिटी इन द केस ऑफ 3 कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 कितना आया है, 6 साइक्लिसिटी आया है, 6 ठो, यानी कि पूरे का पूरा जितना पॉसिबल केस था बाबू है ना, 1 2 3 4 5 6 आया है ना, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया 7 का 6 हो गया। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम, 3 का पावर 72 था, इसमें क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला सो बताइए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 1 आ जाएगा, 6 4 जा 12, 6 4 जा 12 है ना, 6 से पूरी तरह से कट जा रहा है ना बाबू, तो रिमाइंडर उसके केस में क्या आ जाएगा, हाँ तो जब 6 से 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू मेरा, ये तो पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, बटा 7 आ जाएगा। तो 3 के पावर 0, किसी भी नंबर का किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका बाबू 1/7, 1/7 डिवाइड, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा बाबू 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। तो बात समझ में आ रहा है ना बाबू कि साइक्लिसिटी के थ्रू हम कैसे रिमाइंडर निकाल पाते हैं, और साइक्लिसिटी समझ में आया। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर आपसे साइक्लिसिटी पूछा जाए तो वो डिपेंड्स किस पे करता है, डिविडेंड पे, क्योंकि अभी हम आपके सामने में 7 ही लिए थे उस केस में, इस केस में तो 7 का जो साइक्लिसिटी था किसके 2 के रिस्पेक्ट में उसका साइक्लिसिटी क्या आया हुआ था, और 3 के रिस्पेक्ट में इसका क्या है, क्या दोनों सेम है, नहीं है ना, इसलिए साइक्लिसिटी जो है ना पूरी तरह से डिपेंड करता है नंबर पे। तो अब आपके मन में एक डाउट आता होगा, वो डाउट क्या होता है कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन में अगर हम साइक्लिसिटी के थ्रू रिमाइंडर निकालेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा कि ये सबका निकाल के चेक करेंगे, तो बाबू बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना, बस इतना हम आपको बताए थे इसके कारण कि आप साइक्लिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आप जान पाओ, है ना, कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है ये जान पाओ, राइट। अब हम चलेंगे इसको हम कैसे करेंगे, जो आज एकदम बहुत ही बढ़िया थ्योरम है जिसका नाम है टोसन थ्योरम, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हाँ तो देखिए आज हम चल रहे हैं बाबू, इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझ में आइएगा, क्योंकि टोसन थ्योरम जो है, टोसन एक महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बात जो बताई ना वो मज़ा आ गया बात सुनकर यानी कि टोसन जो है ना ये मेथड ऐसा है ना जो कितना भी पावर बड़ा हो किसी भी कोई नंबर्स का, उसको आप एकदम इजी फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिएगा, है ना। थ्योरम क्यों लगाते हैं, बड़े बड़े पावर को छोटा रूप कर देना, अगर बड़ा पावर जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो उसको इजीली से हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल पाते हैं, है ना। तो देखिए ये टोसन जो थ्योरम है उसका मतलब क्या है, अभी आपने बैक में देखा था कि नंबर पे जो है ना उसका साइक्लिसिटी डिपेंड करता है, अगर 7 का साइक्लिसिटी है तो 2 के केस पे कुछ और आ रहा है, 3 के केस पे कुछ और है, यानी कि साइक्लिसिटी अलग अलग हो रहा है। लेकिन इसमें जो है बाबू, इसमें इसको हम साइक्लिसिटी भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो साइक्लिसिटी एकदम यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिवाइजर, है ना, इसका जो है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिवाइजर, चाहे डिवाइजर जो हो सबका यूनिवर्सल साइक्लिसिटी मतलब एकदम सेम सा लेंगे, एक जैसे लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एकदम समझते रहिए बाबू, यदि मान लो कि कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, उसमें हम यदि d से डिवाइड कर रहे हैं, यदि कोई नंबर n है उसका पावर p है और उसमें हम d से डिवाइड कर रहे हैं, d से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा बाबू, हमेशा 1 आएगा। वेयर n, d शुड बी कोप्राइम नंबर, शुड बी कोप्राइम नंबर, है ना। कोप्राइम कहने का मतलब क्या हो रहा है कि n और d का HCF क्या होना चाहिए, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए, है ना।
और P जो है वो P डिपेंड करता है साइक्लिसिटी, जो P है हमारा वो क्या है, साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी ऑफ D। P का मतलब क्या हुआ, जो मेरा डिवाइजर है उसका साइक्लिसिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना बाबू। जब किसी नंबर हम n का पावर p है उसमें हम d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 केस बनाएंगे हम लोग। यहाँ से हम बाबू इसका 2 केस बनाएंगे। 2 केस कहने का मतलब हो रहा है बाबू कि एक तो मानेंगे वैसा कि यदि d हमारा, यहाँ तो nd को प्राइम नंबर है ना, यहाँ बनाएंगे कि d हमारा जो डिवाइजर फर्स्ट केस में बनाएंगे कि यदि प्राइम हो, d क्या हो, प्राइम हो, तो क्या उसका कंडीशन होता है, और को प्राइम हो तो उसका कंडीशन क्या होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया समझिए, तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि यदि कोई भी डिवाइजर हमारा प्राइम नंबर हो, यदि कोई भी डिवाइजर क्या हो, प्राइम नंबर हो। बताया था बाबू, डिवाइजर कहने का मतलब कहाँ का, जैसे कोई भी नंबर है n का पावर p है उसमें d से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो d क्या हो, 2 केस बनाएंगे। एक तो वो प्राइम नंबर हो, d क्या हो, प्राइम नंबर हो, और अनदर केस क्या लेंगे, जो प्राइम नंबर नहीं हो, जो प्राइम नंबर नहीं हो। तो प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा, यही होगा ना। फर्स्ट केस ये, सेकेंड केस ये। तो फर्स्ट वाले में डिस्कस कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्या दिए बाबू हम, कि जब मेरा डिवाइजर क्या है बाबू, प्राइम नंबर हो तो उसका टोसेंट यानी कि साइक्लिसिटी d-1 होगा, d-1 होगा। एकदम बात समझ में आ रहा है ना बाबू। यदि कोई डिवाइजर जो है भाजक हमारा प्राइम नंबर होगा तो उसका टोसेंट क्या होगा, साइक्लिसिटी क्या होगा बाबू हमारा, d-1 होगा। क्या हो जाएगा, d-1 होगा। ठीक है, जैसे देखिए उसके बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आप फोकस कीजिए कि 2 और 7, फर्स्ट तो ये सीन करना है कि जो गिवन नंबर है हमारा, डिविडेंड और डिवाइजर, क्या वो दोनों को प्राइम है या नहीं है। देखिए 2 और 7 को प्राइम है कि नहीं, तो बिल्कुल ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, यह को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। हाँ, और उसके बाद देखिए जो मेरा डिवाइजर है वो डिवाइजर क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, डिवाइजर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, 7। तो 7 प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि वो ओनली 1 जो है 1 और अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, ये प्राइम नंबर हो गया। तो 7 प्राइम नंबर हो गया। जो गिवन नंबर है डिविडेंड और डिवाइजर दोनों क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो इसका टोसेंट क्या होगा, साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, d-1, यानी कि d क्या है, 7 है, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। इसका साइक्लिसिटी यानी कि टोसेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या आएगा बाबू, 6। तो 6 आया तो 2 के पावर 112/7 है, इसमें हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए पहले जो हम बता रहे थे साइक्लिसिटी, उसमें क्या बता रहे थे बाबू, पहले जो बता रहे थे साइक्लिसिटी उसमें देख रहे होंगे कि 2 के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना पड़ता था, लेकिन वहाँ बाबू क्या होता था कि सभी नंबर्स के केस में अलग अलग आता था साइक्लिसिटी। तो यहाँ हम सबको एक ले रहे हैं, क्या कंडीशन बना के टोसेंट के थ्रू। देखिए फर्स्ट क्या कि जब प्राइम होगा तो वो d-1 उसका टोसेंट आ जाएगा। क्या आया, 7 में से 1 घटाया तो 6 मेरा टोसेंट आया। अब 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, इधर आ जाएगा 5 52 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6 8 जा 48, यानी कि 2 के पावर आया 4/7। तो 2 के पावर 4 मीन्स क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हुआ, तो 16/7। तो 16/7 इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। रिमाइंडर क्या है बाबू हमारा, 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 2। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्या है, 33/11। 33/11 आप देखिए 33/11, ओ सॉरी 33/11 नहीं, 32 कर लो इसको। 32 आपको को सर 33 था, ठीक ही तो था। तो भाई भी ठीक था बाबू, लेकिन 33 और 11 क्या था, दोनों को प्राइम थोड़ी ना था, है ना। उसको किसी और वे से बना देंगे, अपने पास मेथड की कमी थोड़ी है ना, मेथड जितना है सब लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 32/11 ये मेरा को प्राइम हो गया, और मेरा जो डिवाइजर है d वो क्या है, मेरा प्राइम है। तो इसका टोसेंट क्या होने वाला है, d-1 की 11 में से 1 सेपरेट कर देंगे तो 10 आएगा, 10 आ जाएगा। तो 32 का पावर 40 बाई क्या हो जाएगा, 10/11। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने वहाँ जो डिवाइड करते हैं तो वो आपका रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, 0 हम कैसे लिखें बाबू, क्यों नहीं लिखें, मेथड एक ही होता है ना, मेथड अलग अलग थोड़ी होता है, मेथड जो है ना एक ही होता है ना। आप जो 32 आया 32 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो है,
जीरो आएगा पावर बाई 11। 32 का पावर जीरो हुआ तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 1/11, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना बाबू, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड, देखिए क्वेश्चन 8⁵ है। तो 8/3 क्या है बाबू हमारा, 8/3 को प्राइम है, 8/3 को प्राइम है, और इसका जो है आपका डी या डिवाइज़र क्या है प्राइम है, तो इसका टोसेंट क्या होगा साइक्लिसिटी D-1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 8 1 जा 8 बचेगा। तो 3 से 8 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है बाबू 2 आने वाला है। रिमाइंडर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। बात समझ में आ रही है ना, कितना भी बड़ा पावर हो आप इजी से टोसन थ्योरम की तरह उसको रिमाइंडर सॉल्व कर पाइएगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट पे हमें लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। समझते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो देखिए बाबू सेकेंड कंसेप्ट क्या है हमारा कि यदि डिवाइजर प्राइम नहीं हो तो, यदि डिवाइजर प्राइम नहीं हो तो उसका टोसेंट हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए जब डिवाइजर प्राइम नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन लो उसके बाद समझो तो मज़ा आएगा। मान लेते हैं कि डिवाइजर हमारा क्या है 36 है, 36 है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करो 36 आप जान रहे हो कि डिवाइजर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा कंपोजिट होगा, तो उसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ डालो। प्राइम फैक्टर में इसको हम क्या करेंगे बाबू तोड़ डालेंगे। तो जब 36 को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, 36 को जब प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 36 को जो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे तो क्या आने वाला है बाबू बताइए जल्दी जल्दी, है ना। छोटू सु मोटू सु क्या आएगा बाबू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाता है, 3 3 9 9 36 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब देखिए इसका टोसन निकालने का टोसेंट, चलो टोसन का सिंबल यूज़ कर लो, राइट। ये टोसन का सिंबल हुआ, राइट। टोसन कितना निकाल रहे हैं 36 का निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है हैशटैग जानना जरूरी है सभी बात को। इसका मतलब हुआ टोसन फंक्शन ऑफ एन, जो नंबर है ना उसका टोसन फंक्शन का यह सिंबल है, राइट। तो टोसन 36 का क्या आएगा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, 36 नंबर है तो 36 इंटू क्या होता है फॉर्मूला देखिए 1 माइनस 1/a इंटू 1 माइनस 1/b इंटू 1 माइनस 1/c। अगर अलग अलग 3 फैक्टर में आगे तो है, यहाँ तो मेरा ओनली 1 क्या है 2 ही फैक्टर में है। 2 फैक्टर में तो क्या करेंगे हम 1 माइनस इसका पावर क्या है 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस ये क्या 3 नंबर में आया है ना तो 1/3 आ जाएगा। नंबर कौन सा आया 2 और 3 में टूटा है तो 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। बात समझ में आ रहा है ना बाबू। तो देखिए 36 का 36, आप बताइए 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आने वाला है 1/2 आएगा ना। और 1 में 1 माइनस 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2/3। 1 में 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम लोगे तो नहीं होगा बाबू, यहाँ नहीं कुछ तो 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। ये तो बच्चे वाला पढ़ाई हो गया ना। अब तो हमें लगता है कि अब भिन्न पर का जोड़ घटाव आपको सिखाना पड़ेगा, है ना। देखिए गंदे भैया लोग आप लोग बात भी नहीं समझते हैं। 1/2 इंटू 2/3, आप 2 से इसको कट जाएगा ना, 2 से कट देंगे कितने टाइम्स कटेगा 2 से 18 मरतबे और 3 6 जा 18 तो क्या होगा 6 2 जा 12, यानी कि 36 का जो है बाबू आपका टोसन फंक्शन क्या हो गया टोसन 12 आया। 36 का क्या आ गया 12 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके बेस्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना। जो सबसे पहले क्या करेंगे जो डिवाइजर है उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर में टूटा, जैसे कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 आया तो 36 इंटू क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 और इंटू 1 माइनस 1/3, या यदि यहाँ नंबर 5 रहता है तो 1 माइनस 1/5 करते, राइट। जो रहता है सो, जैसे फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन और देख लीजिए आप। जैसे देख लीजिए जब हमारा डिवाइजर जो होगा सेकेंड एग्जांपल कि जब डिवाइजर 240 रहा तो क्या करेंगे। तो हम जान रहे हैं बाबू 240 क्या है वो प्राइम तो नहीं है ना। प्राइम नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा इसका 240 का 24 गुने 10 लिख सकते हैं। तो 24 का मतलब क्या हो गया 24 का मतलब हो गया 2 के पावर 3 8 हो जाएगा और गुने 3। ये इसका मतलब क्या हुआ 2 गुने
5, यानी कि आ गया आपका 2 के पावर 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5, ये आ गया मेरा फाइनल फाइनल प्राइम फैक्टर इसका आ जाएगा, राइट। तो अब इसका टोसन निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है हमें, टोसन निकालना है, टोसन फंक्शन ऑफ एन, नंबर क्या है हमारा 240 है। तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या है 240 इंटू, अब क्या एक में से हम 1/2 घटाएंगे, अब एक में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। देखिए एक में से 1/3 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से 2 घटा दो, 3 में से 1 घटाओगे तो 2/3 आ जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा है ना, ये 5 है तो 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 5 में से गया तो 4/5, 4/5, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए ये 3 है, अरे यही तो बात है, यही तो बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, d इंटू 1 - 1/a, 1 - 1/b और 1 - 1/c, 4 को में रहेगा तो 1 - 1/d, 5 को में अगर टूट गया तो क्या होगा 1 - 1/, ये अदरवाइज यही सब रहता है। तो ये आपका जो 2 है, 2 मीन्स क्या हो गया, d क्या है हमारा 240 है, इक्वल 240 इंटू 1 - 1/2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है 1 - 1/3 हो जाएगा। थर्ड क्या है 1 - 1/5 हो जाएगा। अब घटाओगे तो यही आएगा ना जो आया हुआ है, काटिए अब इसको, अब काटोगे 5 से तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 5 8 जा 40 कट गया। चलिए 2 से काटेगा तो 24 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 12 मतलब कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या 12 दूना 24, 4 दूना 8, 12 8 96, 96 क्या आ जाएगा 96, यानी कि 240 का जो है बाबू हमारा 240 का % क्या आ गया हमारा 96। कोई गलत हो रहा है क्या, 2 से काटोगे एक बार देख लेते हैं। देखिए 240 गुने क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या होगा 2/3 इंटू क्या होगा 4/5। तो आप काटोगे जैसे कि 3 दूना 6 है, ऐसे भी कर सकते हो ना, 3 दूना 6 तो 6 चौक 24, 40 मतलब कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 8 40 आ जाएगा। तो 8 4 दूना 8 8 64, हाँ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत होगा। चलिए देखिए इसका क्या आ गया, यानी कि 240 का % कितना आ गया, 240 का % कितना आ गया बाबू, 240 का % कितना आ गया 64 आया। 240 का % क्या आ गया 64 आया। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना एकदम। तो ये बात आपको समझ में आ गया, कौन सी बात, ये कि जब डिवाइजर मेरा प्राइम नहीं हो तो क्या करेंगे बाबू, डिवाइजर प्राइम नहीं हो तो पहले क्या करेंगे, डिवाइजर को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसका टोसन निकाल देंगे, उसका क्या निकालेंगे टोसन निकाल देंगे। और जब टोसन निकल जाएगा उसके बाद रिमाइंडर निकल जाएगा। अब देखते हैं हम रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है जब डिवाइजर मेरा क्या है बाबू प्राइम नहीं हो। तो देखिए, तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 29 के पावर 817/36 है, इसका रिमाइंडर निकालना है, राइट। तो इसका रिमाइंडर आप देखोगे पावर कितना बड़ा है ना। तो अब समझ में आ रहा है ना कि टोसन साहब ने क्या कहा, जो कहा बहुत अच्छा बात कहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या देख लो कि नंबर जो है गिवे नंबर वो कोप्राइम है ना, तो 29/36 कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो गया कोप्राइम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 36 का हम टोसन निकालेंगे, 36 का क्या कर लेंगे हम टोसन निकालेंगे। तो क्या निकलेगा 36 का फॉर्मूला क्या होता है d इंटू 36 का फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 के पावर आ जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, यही ना आएगा, 2 दूना 4 3 3 9 चौक 36 आ जाएगा। तो 36 का निकालेगा तो 2 आया, 2 नंबर, यानी क्या हो जाएगा 1 - 1/2 बोले तो 1/2, और ये हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो काटिए 2 से कट जाएगा 18 मरतबे और 3 से कट जाएगा 3 6 18, तो क्या 3 6 18 है ना। तो इसका टोसन कितना आ गया 12 आ गया, इसका टोसन कितना आ गया बाबू 12 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना 36 का 2 इंटू 3 आ जाएगा ना, तो 3 2 जा 6 6 जा 36, तो 6 6 2 जा क्या आ जाएगा 12। तो अब हम क्या करेंगे इसमें 29 के पावर जो 817/36 दे रखा है, इसमें क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए 12 से डिवाइड करेंगे तो पावर उतना जो बड़ा है 870 वो तो ईजी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ना, पावर उतना बड़ा है वो तो छोटा फॉर्म में आ जाएगा। तो लाइए तो क्या होगा 1272 लग जाएगा ना, 1272 आ जाएगा आपको, यहाँ कहाँ से आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 और 7 क्या होगा 97, तो 97 आएगा तो 12 8 96, तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका पावर 1 आ जाएगा बटा 36। आप बताइए तो 29 में जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 29 तो छोटा पड़ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 29, रिमाइंडर क्या आएगा
29। देख रहे हैं ना कितना जल्दी बन गया। पावर बड़ा है उसको हम रिड्यूस कर दिए और आसानी से उसका रिमाइंडर निकाल दिए। बस यही काम आता है थ्योरम का। बस यही काम क्या आता है बाबू, थ्योरम का आता है। अब यही क्वेश्चन देखिए, सेकंड देखिए, सेकंड क्या कर रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 32 टू द पावर 32/9। अब यहाँ देखो तो 9 का हम क्या कर लेते बाबू, 9 का ये देखिए 32 और 9 तो सबसे पहली बात ये दोनों को प्राइम नंबर है भी नहीं है 32 और 9 को प्राइम नंबर है ही नहीं। जब ये को प्राइम नहीं है तो टोरशन थ्योरम से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए अब आ गया तो इसको बनाना ही है ना, आ गया तो इसको बनाना ही है, तो बनाते हैं। क्या हम 32 को लिख सकते हैं? 32 को जो है 32 के पावर 32 है ना, बाई 9 है, बाई 9 है। हाँ तो देखिए बाबू क्या करते हैं, 9 का तो टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 का जब टोटल निकालोगे तो 9 आएगा, 9 इंटू 9 का जो फैक्टर आ जाएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, एक को आया 3 तो 1 माइनस 1/3 कीजिएगा तो क्या होगा 2/3, 2/3, 3 से कट जाएगा 3, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 का टोटल क्या आ गया 6 आ गया, 6 आएगा। तो यहाँ क्या हुआ 32 का पावर क्या है बाबू, 32 का पावर 32/6 हो जाएगा। तो 6 जो है एक्चुअल में ये दोनों तो को प्राइम है नहीं, इससे उसको थ्योरम से बनाएंगे। अब इसको अलग से लाएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 का पावर 32 है ना। 32 को क्या लिख सकते हैं 30 + 2 का पावर क्या हो जाएगा 32। मार्कर का भी तबीयत खराब हो चुका है ना। चलिए तो ये 6 से तो कट जाएगा 30, बचा क्या 2, बचा क्या 2 के पावर क्या हुआ बाबू 32/6। तो 2 के पावर 32 हुआ, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 2 के पावर जो 32 है डेट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करोगे 2 का पावर 2 कर दो, 2 के पावर 2 उसका हो जाएगा 16/6। तो ये क्या हो गया 4 के पावर 16/6। अब देखिए यहाँ एक स्पेशल केस बन रहा है, यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, आप कहोगे कैसे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 के चाहे किसी भी पावर में, 4 के चाहे किसी भी पावर में जब 6 से डिवाइड कीजिएगा, जब 4 के किसी भी पावर में जो है बाबू 6 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 ही आने वाला है। रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 4 ही आएगा। जैसे देख लो ना, 4 के पावर 1 में 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 4 के पावर 2 में 6 से डिवाइड करेंगे, 4 के पावर 2 बोले तो 4 के पावर 2 4 चौका 16 हुआ, 4 चौका 16, 16 में 6 से डिवाइड करते 6 दोनों पावर, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। यानी दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, मैं 2 एग्जांपल बस बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं और आपको भी कह रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 4 का पावर चाहे जो भी डाल दो, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 ही आने वाला है ना। रिमाइंडर आज चलो इसी के बेस्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 2018 के मेंस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना, कि यदि 3 का पावर जो है 6, 1, 2, 8, 4 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल x बचता है, शेषफल x आ रहा है राइट, शेषफल x बच रहा है। और यदि 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है। तो 2x - y का मान क्या है ना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बड़े दिखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन देखिए कितना मज़ा आने वाली है क्वेश्चन बनाकर। क्या दिया हुआ कि 3 का पावर क्या है बाबू 6, 1, 2, 8, 4 है, जब इसको हम 5 से भाग कर रहे हैं। मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया टोरशन थ्योरम, क्या बताया था टोरशन थ्योरम अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ नंबर्स क्या है दोनों दिख रहा है, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाबू इसका क्या है हमारा 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो इसका आप टोरशन निकालोगे साइक्लिसिटी तो क्या आ जाएगा d-1, यानी कि 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए, अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, आप देखिए लास्ट का 2 डिजिट ओनली वन फोकस करो, सबको देखने की कोई आवश्यकता नहीं बाबू। लास्ट का 2 डिजिट देखोगे तो क्या रहा है कि 2 नंबर जो है ना वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, डेट मीन्स इसका होल पावर क्या होगा 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। जब 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है बाबू तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा बाई 5। तो 3 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1।
रिमाइंडर क्या आ गया 1। ये बोल रहा है हमारा कि जब इससे भाग देते 5 से तो रिमाइंडर x बोल रहा है, यानी कि हैशटैग यहाँ आप जान पाए हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू क्या आ गया 1, है ना। चलिए अब सेकेंड बात इसमें क्या दिया हुआ कि सेकेंड स्टेप में दे रखा है कि जब 4 के पावर 96 को 6 से भाग देते हैं, 4 के पावर 96 को 6 से भाग देते हैं, तो यहाँ देखिए ये दोनों 4 एंड 6 बोथ नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर, है ना। सो वी कैन नॉट यूज दिस इन दिस टोसेंट मेथड। अब आते हैं तो 4 के पावर 96/6 जो है ये तो आपका बाबू जो है टोसेंट में नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है तभी जस्ट पता है कि 4 के चाहे जितना भी पावर ले लो, यदि उसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बोलोगे सर 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो इससे डिवाइड करते हैं तो सिंपल हमारा क्या बच रहा है बाबू, y बच रहा है, यानी कि y है। हैशटैग y का वैल्यू कितना आ गया आपको 4 आया, y का वैल्यू क्या आ गया 4 आया। अब वैल्यू हमसे कुछ किससे पूछ रहा है 2x माइनस वाई से, तो 2x, x कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, और y का वैल्यू आया 4, 2 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा -2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा b -2, राइट। तो चलिए यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया सारा बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।